लीसा ने बस एक अजनबी मर्द को हल्की सी मुस्कान दी थी, लेकिन उसके पति ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। लीसा डरते हुए बोली, ये तो बस शिष्टाचार था, लेकिन उसका नियंत्रण फ्रीक पति कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने लीसा का जबड़ा पकड़ा और एक और थप्पड़ जड़ दिया। फिर उसने लीसा को लातों और मुक्कों से पीटना शुरू कर दिया। हर वार बेरहम था। उनका छोटा बेटा टॉमी पास ही छिपा ये सब देख रहा था। वो डर से कांप रहा था। जब लीसा की आंखें खुली, रात हो चुकी थी। उसका शरीर चोटों से भरा था। दर्द से उसकी चीख निकल रही थी, लेकिन उसने फौरन मुंह दबा लिया। अगर पति जाग गया तो और मार पड़ती। लीसा चुपके से घिसटते हुए बाथरूम तक गई। उसने नल के पानी से कुछ दर्द निवारक गोलियां निकली। फिर उसने हिम्मत जुटाई और घरेलू हिंसा पीड़ितों के शेल्टर सेंटर को फोन किया। वो अपनी हालत बता रही थी, तभी उसका पति रॉब चुपके से पीछे आ गया। उसने लीसा का फोन छीना, जमीन पर पटका और पैरों तले कुचल दिया। जब उसे पता चला कि लीसा भागने की कोशिश कर रही है, वो और सनक गया। उसने धमकी दी, अगर तूने भागने की कोशिश की तो मैं तुझे मार डालूंगा। पास के कमरे में टॉमी होमवर्क कर रहा था। बाथरूम की आवाजों ने उसे बाहर खींच लिया। वो अपनी माँ को पीटता हुआ पिता देखकर सन्न रह गया। लीसा ने उसे देख लिया। उसने आंखों से इशारा किया, छिप जा। रॉब ने लीसा को तहखाने में बंद कर दिया। लीसा कोने में सिकुड़ी, डर से कांप रही थी। कई घंटे बाद तहखाने का दरवाजा खुला। लीसा ने ऊपर देखा, वहाँ उसका छोटा बेटा टॉमी था। कुछ घंटे पहले जब रॉब नशे में सो गया, टॉमी ने डरते डरते उसकी जेब से चाबी चुराई। वो चुपके से तहखाने आया और माँ को आजाद किया। लीसा ने एक पल नहीं गवाया। उसने टॉमी को गोद में उठाया और जरूरी सामान बटोरा। वो दोनों नीचे की ओर भागे। तभी ऊपर से रॉब की हलचल सुनाई दी। लीसा का दिल धक से रह गया, लेकिन रॉब बस करवट बदल रहा था। लीसा और टॉमी उस नर्क जैसे घर से भाग निकले। अगली सुबह रॉब ने हमेशा की तरह लीसा को पुकारा। जब कोई जवाब नहीं आया, वो घर में इधर उधर ढूंढने लगा। जब उसे कोई नहीं मिला, वो तहखाने गया। वहाँ भी कोई नहीं था। रॉब समझ गया कि लीसा टॉमी को लेकर भाग गई है। वो आग बबूला हो गया। लीसा उस वक्त घरेलू हिंसा शेल्टर सेंटर पहुंच चुकी थी। वहां की दीवारों पर हिंसा की शिकार औरतों की तस्वीरें थीं। एक कर्मचारी ने गौर किया कि टॉमी बाकी बच्चों से अलग है। वो इतना बड़ा होने के बावजूद बोलता नहीं था। लीसा ने उदास होकर बताया, 3 साल पहले टॉमी बहुत हंसता बोलता था, लेकिन एक दिन रॉब ने लीसा को टॉमी के सामने बेरहमी से पीटा। वो नजारा टॉमी के लिए सदमे जैसा था। उसके बाद वो खामोश और अंतर्मुखी हो गया। लीसा को लगा कि वो अब सुरक्षित है, लेकिन तभी रॉब वहाँ आ धमका। लीसा ने टॉमी को लेकर एक कमरे में छिप लिया। रॉब जबरदस्ती घुसना चाहता था, लेकिन सेंटर के गार्ड्स ने उसे रोक लिया। रॉब ने पुलिस को फोन किया। उसने झूठ बोला कि लीसा ने उसका बेटा चुराया है। वो पागल है और टॉमी को नुकसान पहुंचा सकती है। उसने लीसा की चोटों को सीढ़ियों से गिरने का हादसा बताया। हैरानी की बात, पुलिस ने उसकी बात मान ली। सेंटर को डर था कि रॉब कुछ और करेगा। उन्होंने लीसा और टॉमी को जंगल में एक फार्म हाउस भेजने का सुझाव दिया। लीसा ने बिना सोचे हामी भर दी, लेकिन फार्म हाउस में टॉमी बेचैन हो गया। उसने एक ड्राइंग बनाई जिसमें उसने दिखाया कि वो यहाँ से जाना चाहता है। लीसा जानती थी कि उनके पास और कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन उसने टॉमी का मन रखने के लिए सामान बांध लिया और फार्म वालों से विदा लेने गई। फार्म के मालिक एक दंपत्ति ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने लीसा को एक ग्लास सेब का जूस पेश किया। लीसा ने मना करना ठीक नहीं समझा। उसने एक घूंट लिया और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। जब लीसा को होश नहीं रहा, दंपत्ति ने उसे उठाया और पास के तालाब में फेंक दिया। टॉमी को उन्होंने छिपा दिया, लेकिन लीसा की ममता ने उसे डूबने नहीं दिया। वो आखिरी सांसों में किनारे तक पहुंच गई। पास के पुल पर 2 बुजुर्ग मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने लीसा को देखा और उसे अस्पताल पहुंचा दिया। लीसा के होश में आते ही उसने टॉमी के बारे में पूछा। उसने पुलिस को सब बताया। 2 लोगों ने मेरे बेटे को अगवा किया है। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन पुलिस ने उसे आत्महत्या की कोशिश मान लिया। लीसा ने अस्पताल में हंगामा मचाया। डॉक्टरों को लगा कि वो मानसिक रूप से बीमार है। उन्होंने उसे पकड़ लिया और जबरदस्ती सिडेटिव इंजेक्शन दिया। उसी वक्त रॉब को पता नहीं कैसे खबर मिली। वो सीधे अस्पताल पहुंचा। लीसा को जैसे कुछ आभास हुआ। वो चुपके से बाथरूम की ओर भागी। वहाँ की खिड़कियां सील थी। वो बाहर नहीं निकल सकती थी। तभी उसने रॉब को दौड़ते हुए देखा। वो पास की अलमारी में छिप गई। रॉब उसे देख नहीं पाया। उसी वक्त शेल्टर सेंटर की डायरेक्टर रॉब के पीछे थी। उसने रॉब को बातों में उलझाया और लीसा को आंखों से इशारा किया। उसने लीसा को एक पास काट दिया, जिससे वो अस्पताल के पिछले दरवाजे से भाग निकली। जब रॉब वार्ड में पहुंचा, लीसा गायब थी। लीसा एक ट्रक में छिप गई जो अस्पताल के बाहर खड़ा था। ड्राइवर एंड्रयू ने उसे नहीं देखा। वो ट्रक लेकर चल पड़ा। जब एंड्रयू ने गंतव्य पर ट्रक खोला तो लीसा को देखकर चौंक गया। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लीसा ने अपनी कहानी सुनाई। एंड्रयू का दिल पिघल गया। उसने लीसा को अपने घर ले जाकर नहाने और कपड़े बदलने दिए। दोनों ने मिलकर टॉमी को ढूंढने की योजना बनाई, लेकिन रॉब ने लीसा को बदनाम करने के लिए मीडिया में झूठ फैलाया कि लीसा नशेड़ी और पागल है। लीसा ने ये खबर देखी और टूट गई। वो शांत हुई। फिर उसने अपनी याददाश्त से उस दंपत्ति और फार्म हाउस का चित्र बनाया। एंड्रयू के साथ मिलकर उन्होंने नक्शे पर फार्म की लोकेशन ढूंढी। वो 100 किलोमीटर दूर था। लीसा एक पल रुकना नहीं चाहती थी। दोनों तैयार हुए, लेकिन तभी एंड्रयू का फोन बजा। उसने कहा कि उसे एक जरूरी काम से जाना है। उसने लीसा से घर पर इंतजार करने को कहा। लीसा घंटों इंतजार करती रही। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजे के छेद से देखा, बाहर रॉब खड़ा था। लीसा का दिल धड़क उठा। वो और रॉब के बीच बस एक दीवार थी। रॉब ने दरवाजा खटखटाया। लीसा ने सांस रोक ली। वो बिस्तर के नीचे छिप गई। अगले ही पल रॉब ने किसी तरह दरवाजा खोल लिया। वो कमरे
कैमरे देखने लगा। लीसा की सांसें थम गई। रॉब बिस्तर के पास आया। उसने बेड साइड टेबल पर लीसा की बनाई ड्राइंग देखी। वो समझ गया कि लीसा यही है। उसने ड्राइंग की तस्वीर ली। तभी उसकी चाबी जमीन पर गिर गई। लीसा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन रॉब ने चाबी उठाई और बिना बिस्तर के नीचे देखे चला गया। लीसा ने राहत की सांस ली। रॉब के जाने के तुरंत बाद एंड्रयू लौटा। उसने लीसा को बिस्तर के नीचे देखा और उसे बाहर निकाला। लीसा ने बताया कि रॉब यहाँ था। वो मेरे पीछे छाया की तरह पड़ा है। मैं कहीं भी जाऊँ वो मुझे ढूंढ लेता है। एंड्रयू ने कुछ नहीं कहा। उसने लीसा को सामान उठाने को कहा और दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। वो उस फार्म हाउस तक पहुंचे। एंड्रयू को डर था कि दंपत्ति लीसा को पहचान लेगा। उसने लीसा को जंगल में रुकने को कहा और खुद फार्म की ओर गया। लीसा अनमने मन से रुकी। जब एंड्रयू फार्म पहुंचा, वहाँ का माहौल डरावना था। कोई नहीं दिख रहा था। हवा न होने के बावजूद झूला अपने आप हिल रहा था। एंड्रयू को लगा कि कोई पीछे से गुजरा। वो पलटा, लेकिन कोई नहीं था। बस एक खिलौना गेंद उसके पैरों के पास लुढ़क आई। तभी फार्म का मालिक, एक बूढ़ा आदमी, सामने आया। एंड्रयू ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो लीसा की ड्राइंग वाला मानव तस्कर था। एंड्रयू ने चालाकी से कहा कि वो सेब का जूस खरीदने आया है। लीसा जंगल में बेचैन थी। उसने एंड्रयू को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। उसे नहीं पता था कि रॉब चुपके से उसका पीछा कर रहा था। उसके हाथ में बंदूक और टेप था। इधर बूढ़े ने एंड्रयू को गोदाम में ले जाकर जूस का स्वाद लेने को कहा। वो बोला कि वो गिलास लाने जा रहा है, लेकिन बाहर निकलते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। एंड्रयू समझ गया कि वो फंस गया। लीसा जंगल में एंड्रयू को ढूंढ रही थी। तभी उसे एक छोटा कब्रिस्तान दिखा। वहाँ टॉमी का पसंदीदा खिलौना पड़ा था। लीसा उदास हो गई, लेकिन ये रॉब का जाल था। रॉब ने लीसा को पीछे से बेहोश कर दिया, उसके हाथ पैर टेप से बांध दिए और उसका फोन फेंक दिया। अब वो टॉमी को ढूंढने निकला। रॉब फार्म पहुंचा। दंपत्ति सामान बांधकर भागने की तैयारी में था। बूढ़ा रॉब से मिलने गया, लेकिन रॉब कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने बूढ़े को बुरी तरह पीटा। बूढ़ा दर्द से चीखने लगा। तभी दंपत्ति की बेटी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर दौड़ी आई। रॉब ने बिना पलक झपकाए उसे गोली मार दी। वो मासूम लड़की उनकी इकलौती बेटी थी। रॉब ने बूढ़े को धमकी दी, मेरा बेटा कहाँ है? बूढ़े ने जवाब देने के बजाय उसे ताने मारे। गुस्से में रॉब ने उसे भी गोली मार दी। उसी वक्त लीसा को होश आया। वो चिल्लाने लगी। उसकी आवाज ने रॉब को खींच लिया। इधर एंड्रयू गोदाम से किसी तरह भाग निकला। जब रॉब लीसा को मारने वाला था, टॉमी की आवाज गूंजी, मम्मी। रॉब उसकी ओर मुड़ा। तभी एंड्रयू ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। दोनों में जमकर लड़ाई हुई। टॉमी लीसा के पास आया। उसने चाकू से लीसा के टेप काट दिए। अपने बेटे को सही सलामत देख लीसा में नया जोश आ गया। उसने टॉमी को पास के पेड़ के पीछे छिपने को कहा। लीसा ने रॉब की गिरी हुई बंदूक उठाई। वो उसे निशाना बनाने वाली थी, लेकिन गोली चली और रॉब ढेर हो गया। गोली लीसा ने नहीं, फार्म की औरत ने चलाई। रॉब ने उसके पति और बेटी को मारा था। ये उसका बदला था। पुलिस मौके पर पहुंची। औरत को गिरफ्तार कर लिया गया। इस त्रासदी का अंत हुआ। खुशी की बात ये थी कि टॉमी ने बोलना शुरू कर दिया। लीसा खुशी से रो पड़ी। टॉमी को एंड्रयू भी बहुत पसंद था। सब कुछ शांत होने के बाद लीसा फिर शेल्टर सेंटर गई। उसने डायरेक्टर का दिल से शुक्रिया अदा किया। वो वहाँ काम करना चाहती थी ताकि दूसरी पीड़ित औरतों की मदद कर सके। उसका संदेश था, अगर आपके साथ हिंसा हो रही है तो हिम्मत करो, बाहर मदद मांगो, अपनी और अपने बच्चों की जान बचाओ।